बिल को जनरेट करेंगे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप पहले ई वे बिल के पोर्टल पे आएंगे, आपको यहीं सर्च करना है ई वे बिल, इंटर करिए और यहाँ आपकी पहली लिंक मिलेगी ई वे बिल सिस्टम। आपको इसी को ओपन करना है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ आपके कुछ टैब दिए हैं जैसे होम टैब, लॉ, हेल्प, सर्च, कॉन्टैक्ट्स, रजिस्ट्रेशन, स्टैटिक्स और लॉगिन। जब भी पहली बार आप कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी ई वे बिल जनरेट करने जाता है तो सबसे पहले उसको क्या कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे नहीं तब तक आप आगे की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जिसको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ आपको ई वे बिल रजिस्ट्रेशन का कॉलम मिलेगा, आप इसको ओपन करेंगे, ठीक। अब आप जैसे ई वे बिल रजिस्ट्रेशन का कॉलम खोलेंगे तो आपसे यहाँ आप जिस पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले आपको वहाँ से क्या डालनी है, जीएसटी नंबर डालना होगा। तो जो भी आपके पास जीएसटी नंबर होगा आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। जीएसटी नंबर डाल के आपको क्या करना है, कैप्चा फिल करना है। कैप्चा भी हम फिल कर रहे हैं, नहीं देखिए जिस भी व्यापारी का आपको रजिस्ट्रेशन करना है या फिर ई वे बिल जनरेट करना है उसी का यहाँ पे जीएसटी नंबर पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ कैप्चा को डाल के आपको क्या कर देना है, सिंपली गो कर देना है। जैसे आप गो पे क्लिक करते हैं उस जीएसटी नंबर पे जिस भी व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड होगा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, जिस ट्रेड का नाम होगा वो आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा उसका, जो भी मेल आईडी वगैरह लगी, जो मोबाइल नंबर लिंक है, सारी चीज़ें डिटेल आ जाएंगी। आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करना है और सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो और इंटरफेस खुलेंगे जिसमें आपको एक पूछेगा यूज़र आईडी डालने के लिए, दूसरा पासवर्ड, ठीक है। यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको वापस से आना होगा यहाँ पे ई वे बिल लॉगिन के सिस्टम पे, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको ई वे बिल लॉगिन का पोर्टल खुल जाएगा, ठीक। चलिए हम आपको आज लॉगिन करके दिखाते हैं। मेरे पास एक है, ठीक है। यहाँ आपको यूज़र आईडी डाल देनी है, यहाँ आपको आपका पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। पासवर्ड डाल के यहाँ कैप्चा कोड डाल दीजिए और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करिए, ठीक है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे अगर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड सही है तो आपका देखिए यहाँ से चेंज पासवर्ड का आपको ऑप्शन खुल के आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से एग्ज़िट कर देना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ से जैसे आप एग्ज़िट करेंगे ये आपके सामने कुछ पॉपअप मेनू खुल के आएगी। आप देखिए ये आपका ई वे बिल लॉगिन हो गया। ई वे बिल जो लॉगिन हुआ किसके नाम पे हुआ है, मेसर्स मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। हमने किसका लॉगिन किया है, मेसर्स मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉगिन किया, उसका जीएसटी नंबर वगैरह यहाँ पे है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम आपको खुल के दिख रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा। जैसे देखिए यहाँ कुछ कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम क्या है, ई वे बिल जनरेटेड बाई मी, ई वे बिल जनरेटेड बाई मी। जब अगर पार्टी जिस भी पार्टी का हमने यहाँ लॉगिन किया अगर वो कोई ई वे बिल जनरेट करता है, कहाँ दिखेगा, ई वे बिल जनरेटेड बाई मी। और जब आप ई वे बिल जनरेट कर रहेंगे तभी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप ई वे बिल लॉगिन कर रहे जनरेट कर रहेंगे तभी आप उसको कैंसिल करेंगे और तभी आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अगला देखिए, अगला कॉलम आपका इसमें क्या दिया गया है, ई वे बिल जनरेटेड बाई अदर पार्टी ऑन माई जीएसटी नंबर। मेरे सप्लायर द्वारा मेरे जीएसटी नंबर पे जितनी भी ई वे बिल जनरेट की गई है उस डेट के साथ आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए 12 तारीख में आपका ई वे बिल जनरेट हुआ, 12 जुलाई 2022 में कितनी ई वे बिल जनरेट की गई, 1 जनरेट की गई। 6 तारीख में क्या की गई, 1 की गई। 2 तारीख में भी कितनी हुई थी, 1 हुई थी। ये सब मेरा सप्लायर मेरे जीएसटी नंबर पे जनरेट किया हुआ है, ठीक है। 27/6 को देखिए 1 बिल हुई थी, 20 को भी 2 ई वे बिल जनरेट की गई थी मेरे नाम से, 19/6 को भी 1 बिल जनरेट की गई, देखिए जनरेट की गई। अब मेरे सप्लायर द्वारा कोई ऐसे बिल जो रिजेक्टेड की गई हो वो यहाँ दिखेगी, कोई ई वे बिल अभी रिजेक्टेड नहीं की गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ सारे कॉलम क्या हैं, 0 के हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका ई वे बिल फॉर पार्ट बी अपडेशन, ई वे बिल पेंडिंग फॉर पार्ट बी अपडेशन। कभी कभी क्या होता है जैसे ट्रांसपोर्टर की डिटेल कंफर्म नहीं होती तो वहाँ ई वे बिल आपकी कैसी हो जाती है, पेंडिंग हो जाती है। ई वे बिल हमेशा 2 पार्ट में बनती है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपके और आपके सप्लायर की सारी डिटेल फिल होती है, मतलब कंसाइनर की और बायर की, इन दोनों की डिटेल होती है। और पार्ट बी में आपके ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है।
तो जब भी कभी आपके ट्रांसपोर्टर की डिटेल कंप्लीट नहीं होती तो वो ई-वे बिल कहाँ हो जाती है, पेंडिंग में हो जाती है। अगर ऐसी कोई भी ई-वे बिल है तो आपकी यहाँ दिखाएगी। अभी कोई ई-वे बिल मेरे पेंडिंग में नहीं, इसलिए यहाँ क्या है, 0 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आपके नंबर पे जनरेट ई-वे बिल बनाई गई है। इसको अगर आपको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप आएंगे कहाँ पे, रिपोर्ट्स में आएंगे। ठीक है, कहाँ आएंगे, इस वाले कॉर्नर पे आपको आना है रिपोर्ट्स में। उसके बाद अदर ई-वे बिल रिकॉर्ड्स जनरेटेड बाय मी, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ आपसे 5 दिन की विद इन डेट मांगेगा। 5 दिन में जितनी भी ई-वे बिल आपकी होंगी सारी की लिस्ट देगा। जैसे अभी हमने क्या देखा था कि हमारी जो ई-वे बिल है वो कितनी तारीख को जनरेट की गई थी पार्टी द्वारा, 12 तारीख को। मतलब 12 तारीख में एक ई-वे बिल हमारे नंबर पे जनरेट हुई, हमारे जीएसटी नंबर पे। तो आना कहाँ है, जीएसटी पे, सॉरी रिपोर्ट्स पे, अदर ई-वे बिल रिपोर्ट जनरेटेड बाई अदर्स। यहाँ आपको डेट घटा लेनी है। यहाँ आपको 14 से करके 9 तारीख कर लेना है, घटा के 10 या आप 9 कर दीजिए, गो करिए। देखिए जैसे आप यहाँ गो करेंगे डेट घटा के, आपके नंबर पे जो भी ई-वे बिल जनरेट होगी उसकी डिटेल आ जाएगी। देखो ई-वे बिल, ये आपका ई-वे बिल नंबर है, ये आपका ई-वे बिल नंबर है। कितने तारीख को जनरेट की गई थी, 12/7/2022 को। तब की गई थी 19:18 पे। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई मेरा सप्लायर मेरे जीएसटी नंबर पे जनरेट किया था। ठीक है, ये उसका जीएसटी नंबर है। ठीक है, किसने किया था, न्यू अजय क्लॉथ सेंटर। न्यू अजय क्लॉथ सेंटर वाले ने मेरे नंबर पे मेरे जीएसटी नंबर पे ई-वे बिल जनरेट की थी। ठीक है, हम देखिए उसका स्टेटस कैसा है, एक्टिव है। HSN कोड क्या है, 84182100। ठीक है, HSN डिस्क्रिप्शन मतलब क्या खरीद कर आया था, रेफ्रिजरेटर आया था। वैल्यू कितने की थी, 2,52,000 रुपये की थी। ठीक है, वैलिड डेट कब तक थी, मैंने आपसे बताया था कि 200 किलोमीटर की रेंज में जितनी भी ई-वे बिल होती है 1 दिन की वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो 13/7/2012 को हमने जनरेट किया। कब तक की वैलिड थी, 13/7/2022 की। ठीक है, क्लियर। अब इसको देखिए, अगर आपको ई-वे बिल प्रिंट करना है तो पहले आपको इस ई-वे बिल के नंबर को कॉपी कर लेना है। आप यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, कॉपी करेंगे, होम टैब पे आएंगे। ठीक है, यहाँ ई-वे बिल वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ लिखा है प्रिंट ई-वे बिल। ठीक है, कहाँ आना है, ई-वे बिल वाले कॉलम में आना है, प्रिंट ई-वे बिल। और यहाँ आपको ई-वे बिल नंबर जो आपने कॉपी किया था उसी को पेस्ट करके गो कर देना है। जैसे आप गो करेंगे ये आपके सामने आपके नंबर पे जो भी ई-वे बिल जनरेट की गई थी वो आ जाएगी। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से प्रिंट कर देना है। ठीक है, प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ प्रिंट कर सकते हैं या इसको से PDF में भी बना के रख सकते हैं। यही आपकी ई-वे बिल होती है। इसका 2 तरीका होता है, ये आपका शॉर्टकट तरीके से। अगर ई-वे बिल आपको डिटेल में चाहिए होगा, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है डिटेल प्रिंट। आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके ई-वे बिल का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। इधर आपका देखिए सप्लायर का नाम दिया गया है, न्यू अजय क्लॉथ सेंटर उत्तर प्रदेश, डिस्पैच फ्रॉम। देखो ये आपका प्रयागराज की सारी चीज़ें दी हैं। इधर आपका जीएसटी नंबर दिया होगा। ठीक है, मतलब ये आपके सप्लायर की डिटेल हो गई और ये आपकी डिटेल हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट एंड डिस्क्रिप्शन में क्या था, रेफ्रिजरेटर था, HSN कोड उसका डाला गया है। कैन हो जाया था, 20 पीस आया था। ठीक है, वैल्यू कितनी की थी, 2,13,569 रुपये 32 पैसे की थी। 9 + 9 18% आपका इसमें GST लगा था। ये सारी चीज़ें, इसको आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आप इसको सेव करते हैं। चलिए मैं आपको एक नई ई-वे बिल जनरेट करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको एक टैक्स इनवॉइस चाहिए। जैसे हमारे पास ये एक बिल है, ठीक है, GST क्लास की एक बिल है। हमारा कंसाइनर जो हमारा बायर है बंका इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बिल हमारी 50,000 के ऊपर हो गई है। इस पर हमको ई-वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। हमने आपको बताया था थ्रेशोल्ड लिमिट ई-वे बिल की 50,000 रुपये होती है। इनवॉइस वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर होगी तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है ना। ये चीज़ हमने आपको क्लियर की थी। अब ये बिल है, इस पर टोटल अमाउंट कितना हो गया, 73,750 रुपये की ये बिल है। इस पर हमको क्या जनरेट करना है, ई-वे बिल जनरेट करना है। तो ई-वे बिल जनरेट करने से पहले कुछ कंपोनेंट्स की आपकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको इनवॉइस नंबर चाहिए होगा। ठीक है, इनवॉइस की डेट क्या थी, ठीक, डेस्टिनेशन कितनी थी, आपने किसको जनरेट किया, आपका जो है बायर कौन सा है, ठीक, आपने सामान क्या बेचा है, उस पर टैक्स क्या % रेट से लगा, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी एक ई-वे बिल को जनरेट करते समय। ठीक है, चलिए हम आपको जनरेट करना सिखाते हैं। सबसे पहले आप आएंगे ई-वे बिल वाले कॉलम में। ठीक है, GST पोर्टल के ई-वे बिल लॉगिन में, ई-वे बिल लॉगिन के सिस्टम में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पहला कॉलम मिलेगा ई-वे बिल का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको देखिए मिलेगा जनरेट न्यू। क्या दिख रहा है, जनरेट न्यू।
आप जनरेट न्यू पे जैसे ओपन करेंगे आपसे ये पेज खुलकर आएगा ई वे बिल का। यहाँ देखिए आपको दिख रहा आएगा ई वे बिल एंट्री फॉर्म, ई वे बिल एंट्री फॉर्म। और यहाँ कुछ इंडिकेट किया है कि रेड इंडिकेट मैंडेटरी फिल्ड बाय ई वे बिल। जितने भी रेड कलर के आपके डॉट लगे हुए हैं सबको फिल करना मैंडेटरी है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से पहला आपका ट्रांजेक्शन डिटेल में पूछेगा आपका सप्लाई टाइप। अगर आप सामान बेच रहे होंगे तो आपकी कैसी सप्लाई होगी, आउटवर्ड सप्लाई। अगर आप सामान को सेल करेंगे तो आपकी कैसे सप्लाई होती है, आउटवर्ड सप्लाई। तो यहाँ कौन सा कॉलम चूज करेंगे, आउटवर्ड सप्लाई। अगर आप सामान खरीदे हैं और आप ही ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं तो वो कैसे सप्लाई हो जाएगी, इनवर्ड सप्लाई। कौन सी सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। क्लियर। अभी हम सामान सेल कर रहे हैं तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, आउटवर्ड सप्लाई। सब टाइप मतलब अब आपका जो सप्लाई है, आपने जो सामान बेचा वो आपकी सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, एसकेडी है या रिसिपिएंट नॉट अननोन फॉर ओन यूज़, किस प्रकार की आपका जो है गुड्स का वो सप्लाई है। तो अगर हमारा सामान बेचने का है यानी कि हमारी क्या होगी, सप्लाई होगी। यहाँ सब टाइप क्या चूज़ कर लेंगे, सप्लाई चूज़ कर लेंगे। ठीक है। दूसरे कॉलम में आते हैं, आपका डॉक्यूमेंट टाइप पूछेगा। देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में आपके दो आपका कॉलम मिलेगा, एक आपको मिलेगा टैक्स इनवाइस, दूसरा मिलेगा बिल ऑफ सप्लाई। अगर किसी कोई रेगुलर व्यक्ति रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ व्यापारी ई वे बिल को जनरेट करेगा तो उसकी बिल पे हमेशा क्या लिख के आता है, टैक्स इनवाइस लिख के आएगा। अगर कोई कंपोजिशन वाला व्यापारी है तो उसके बिल पर क्या लिख के आएगा, यहाँ क्या लिख के आएगा, यहाँ पे आपका लिख के आता है बिल ऑफ सप्लाई। याद रखिएगा जब भी कोई रेगुलर वाला व्यापारी होगा तो उसकी बिल पे क्या लिख के आएगा, सेल की टैक्स इनवाइस। और जितने भी कंपोजिशन वाले व्यापारी होंगे क्योंकि वो टैक्स का एनालिसिस करके अपने बिल में नहीं दिखा सकते इसलिए उनके सेल के बिल पे क्या लिख के आता है, बिल ऑफ सप्लाई। यहाँ आपका क्या है, टैक्स इनवाइस, तो हम यहाँ क्या चूज़ कर लेंगे, टैक्स इनवाइस। अब देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर आपका जो बिल है, ये बिल का जो इनवाइस नंबर होता है यही क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट नंबर कहलाता है। तो यही डॉक्यूमेंट नंबर को हम यहाँ डालेंगे, क्या है, 01 है। डॉक्यूमेंट डेट हमारी क्या थी, आप यहाँ से आप डेट ले लीजिए। डेट क्या है, 21 जून 2022 की है। यहाँ क्या कर लेंगे हम, इसको घटा के 21 जून 2022, यहाँ आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपका घटता जाएगा 21 जून 2022। ट्रांजेक्शन टाइप, अब देखिए ट्रांजेक्शन टाइप अगर आप रेगुलर में है तो यहाँ आप क्या चूज़ करिए, रेगुलर चूज़ करिए। ठीक है। बिल फ्रॉम, अब देखिए ये उसकी डिटेल दी गई है जिसने सामान बेचा, यानी कि ये सप्लायर की डिटेल दी गई है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, बिल फ्रॉम। अब जिसको आपको बिल करना है केवल आपको यहाँ जीएसटी नंबर डालना है। ठीक है। जिस भी व्यापारी को आपको बेचना है उसका केवल आप यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे, सारी डिटेल ऑटोमेटिक ई वे बिल का पोर्टल कैलकुलेट कर लेगा। जैसे हम यहाँ एक जीएसटी नंबर डालते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आप इंटर करेंगे वैसे आपकी सारी डिटेल उठा लेगा, आपको कुछ करना नहीं है, अपने आप सारी डिटेल उठा लेगा। ठीक है। आगे आते हैं आइटम डिटेल में, यहाँ आपसे पूछेगा प्रोडक्ट नेम, आप कौन सा सामान बेच रहे हैं या कौन सा सामान आप सप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ अपनी बिल से देखेंगे तो हम क्या बेच रहे हैं, कंप्यूटर बेच रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या देना है, प्रोडक्ट नेम क्या था, कंप्यूटर। डिस्क्रिप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप यहाँ क्या डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक। एसएसएन कोड वगैरह होगा आप डाल दीजिए। एसएसएन कोड क्या है, यहाँ पे आपको इनवाइस में दिया होगा 02013, आप यहाँ एसएसएन कोड डाल दीजिए 2013। क्वांटिटी डालिए, हम कितनी नोट सेल कर रहे हैं, यहाँ आप बिल में आइएगा, कितना नोट सेल कर रहे हैं हम, 25 नोट। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 25, केवल यहाँ 25 डालना है। यूनिट आपको यहाँ डालनी है, यूनिट क्या हमारी, नोज है। ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई, टैक्सेबल वैल्यू मतलब आपकी 62,500। ये आपकी विदाउट टैक्स की वैल्यू कैसे वैल्यू कहलाती है, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है आपकी, 62,500। अब आपने जीएसटी देखिए, जैसे आप ई वे बिल यहाँ डालेंगे यहाँ से आपको IGST का कॉलम हट जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो पार्टी वो आपकी उत्तर प्रदेश की, आपका जो ट्रांजेक्शन वो कैसा है, इंट्रा स्टेट का है, और इंट्रा स्टेट में आपका CGST और SGST लगता है। IGST हमेशा आपको जब भी लगेगा वो किसके लिए लगेगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए लगेगा। तो यहाँ आपका देखिए CGST SGST का कॉलम खुल गया। कै % टैक्स लगा रहे हैं, 9% लगाए ना। आपको यहाँ से सिंपली क्या चूज कर लेना है, 9+9। जैसे आप 9+9 चूज करेंगे यहाँ देखिए आपका टैक्स कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब आपके यहाँ देखिए टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 73,750 रुपये। और आपके बिल में भी वैल्यू कितनी है, 73,750 रुपये, है कि नहीं है।
है ना, ठीक है, 73,750 रुपये। आगे देखिए, ये तो था आपका पार्ट ए, जहाँ से लेके आपको ट्रांजैक्शन डिटेल से लेकर यहाँ तक की सारी डिटेल क्या थी आपकी पार्ट ए थी। अब ये पार्ट बी आपके ट्रांसपोर्टर की डिटेल है। अगर आपके ट्रांसपोर्टर का कोई जीएसटी नंबर या आईडी नंबर है, ट्रांसपोर्टर आईडी नंबर है, तो आप यहाँ फिल करेंगे, आपकी सारी डिटेल आपको मेंशन कर लेगा। चलिए हम अपने ट्रांसपोर्टर के जीएसटी नंबर हम यहाँ पे फिल करते हैं। ट्रांसपोर्टर की आईडी डाले तो उसका जो भी नाम था, फर्स्ट डिफेंस सिक्योरिटी अलाइड सर्विस, ये मेरी एक्चुअल जीएसटी नंबर नहीं है, केवल हमने आपको बताने के लिए चीज़ें फिल की हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे अपने पार्टी की, अपने ट्रांसपोर्टर की सारी डिटेल आपके ट्रांसपोर्टर का नेम अपने आप डालेगा, ठीक है। अप्रॉक्स डिस्टेंस इन किलोमीटर, सप्लायर की बायर से जो डिस्टेंस हो कितनी है, 100 किलोमीटर है। कितनी डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर में है। आगे देखिए पार्ट बी में मोड ऑफ, अब यहाँ पर आपसे पूछेगा मोड का मतलब आप जो सामान भेज रहे हैं वो किसके द्वारा भेज रहे हैं, रोड से भेज रहे हैं, रेल से भेज रहे हैं, एयर से भेज रहे हैं, शिप और शिप कम रोड रेल से भेज रहे हैं, किस प्रकार से आपका सामान जा रहा है, ठीक है। आपका जो कंसाइनमेंट है वो किस तरीके से जा रहा है। अगर उसका मोड रेल है तो आप यहाँ क्या चूज़ कर लीजिएगा, रेल चूज़ कर लीजिएगा। अगर उसका मोड एयर से है, यानी कि कार्गो प्लेन से जा रहा है, तो यहाँ एयर चूज़ कर लेंगे। अगर रोड से जा रहा है तो क्या चूज़ कर लेंगे, रोड चूज़ कर लेंगे। व्हीकल टाइप आपका कैसा, रेगुलर है कि ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ठीक है। तो हमारा रेगुलर, तो हम यहाँ रेगुलर चूज़ कर लेंगे। मोटर व्हीकल नंबर, जिस व्हीकल से आपका कंसाइनमेंट जाएगा उसका आपको यहाँ क्या देना है, आपको व्हीकल नंबर दे देना है, ठीक है। अब यहाँ आपसे डॉक्यूमेंट नंबर पूछेगा, आपके इनवॉइस नंबर या आपका डॉक्यूमेंट नंबर होता है, वही नंबर आपको यहाँ मेंशन कर लेना और डेट आपको मेंशन कर लेना और यहाँ पे क्या करना है, प्रीव्यू कर देना है। आपसे पूछेगा अलर्ट सम ऑफ द फील्ड मैंडेटरी फॉर जीएसटीआर इज नॉट फिल्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट देम, आपको इसको ओके कर देना है। ये देखिए आपके ए बिल का प्रीव्यू है, ठीक है। ये आपका ए बिल जो आपने अभी फिल किया, मेंशन किया, ये उसका प्रीव्यू है, ठीक। सप्लाई टाइप आपका कैसा है, आउटवर्ड है, यानी आपने सेल किया है। सब टाइप कैसा है आपका, सप्लाई है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, टैक्स इनवॉइस है। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, 01। आपका डॉक्यूमेंट डेट क्या है, 21 से 2022। ट्रांजेक्शन टाइप कैसा है, रेगुलर है। देखिए बिल ऑब्लिक डिस्पैच फ्रॉम, ये आपके सप्लाई मतलब सप्लायर की डिटेल होगी, और ये आपने जिसको सामान बेचा है, एसबी गवर्नमेंट एंड फूड वियर, उसकी डिटेल है, ठीक है। यहाँ आपको आइटम डिटेल में देगा। कंप्यूटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। HSN कोड दिया हुआ है, कितना नोज हमने सेल किया, वैल्यू क्या थी, टैक्सेबल वैल्यू, इस पर टैक्स कितना लगा, 9% और 9%। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 73,750 रुपये, ठीक। ट्रांसपोर्टर डिटेल में आपका रूट कैसा था, रोड बाई रोड था, मोड कौन सा था, रोड था। आपकी डिस्टेंस कितनी थी, 100 किलोमीटर थी, ठीक है। ट्रांसपोर्टर की डिटेल फिल हुई। आपको करना क्या है, ये सारी डिटेल मिलाने के बाद आपको इसको एक बार वेरीफाई कर लेना है अपनी बिल से। इस बिल से आपको सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद बैक करके आपके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे वैसे आपका ई वे बिल सबमिट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। प्रिंट करने का कॉलम पूछेगा, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।